नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूं। यदि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है या अभी तक एक भी किस्त आपकी नहीं आई हुई है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। हम आपको बताएं दोस्तों, अभी लगभग 25 से 30% ऐसे किसान साथी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है। वो रजिस्ट्रेशन 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक को उनको एक भी पैसा नहीं मिला है, मतलब एक भी किस्त नहीं आई हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा होगा पिछली किस्तों के हिसाब से लगभग 9 करोड़ प्लस लोगों को कंटिन्यू पैसा उनके खाते में मिलता है, लेकिन आपका पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है। क्यों नहीं आया हुआ है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन आपको जानना पड़ेगा। अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, आप जाकर के इस समय लाइन लगा रहे होंगे फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए, ठीक है, तो फार्मर रजिस्ट्री बनवाने से पहले पहले आपको एक विशेष काम कर लेना चाहिए। नहीं तो भल भी फार्मर रजिस्ट्री आप बनवा लेंगे, उसके बावजूद भी 19वीं किस्त में भी आपका रुका हुआ पैसा अभी नहीं आएगा। यदि अभी तक एक भी किस्त नहीं आया था तब तो ये मान के चलिए कि बिल्कुल चांस ही नहीं है कि आपका पैसा आएगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको सही कर लेना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने से ही अपने गूगल ब्राउजर में चले आना है। यहां पर आने के बाद आपको टाइप करना है पीएम किसान, ठीक है ना। टाइप करने के बाद आपको सिंपल सा इस वाले ऑफिशियल साइट पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। मैं इसे डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर देता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस टाइप से पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल शो होता है, ठीक। मैं आपको यहां पर दिखा दूं। आप दोस्तों यहां पर देखिए नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे अगर आते हैं, देखिए यहां पर 25 से 30% किसानों का अभी तक एक भी पैसा नहीं आया, जबकि रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि उनका बहुत पहले हो चुका है या करेंटली में हो चुका है, ठीक है। वो जब देखते हैं उनका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी पैसा उनका नहीं आया है। काफी सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया था सर मेरा सब कुछ ओके है, मैंने देखा था अपना, मैंने ई-केवाईसी भी करवा लिया है, ठीक है, फार्मर रजिस्ट्री भी हमने बनवा लिया है, लेकिन अभी तक हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, वो बात आप समझिए। सबसे पहले आप दोस्तों जब यहां पर नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर आएंगे तो अपना स्टेटस देखने के लिए यहां से आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है ना, वो आपके पास होगा, तभी आप लोग ओटीपी के माध्यम से यहां से अपना स्टेटस देख पाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आपके पास दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं पता है, तब आप कहां से आप अपना स्टेटस देख पाएंगे, उसे समझिए। यहां पर देखिए दिया गया है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर एंड सीएससी फार्मर, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहां पे क्लिक कर देना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहां पर दोस्तों आपका जो स्टेटस है वो देखने के लिए क्या काम करना है, सिर्फ आधार नंबर यहां पर डाल देना है, ठीक है। ये कैप्चा आपको यहां पर डाल देना है। डालने के बाद आप यहां पर देखेंगे सर्च वाला एक ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे आप यहां पर सर्च करेंगे आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहां तक पहुंचा हुआ है। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट लेवल से सर्टिफाइड हो गया है तब ऐसे में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि रिजेक्ट हुआ होगा तो वो भी आपको यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहीं से आप लोग देख सकते हैं। बाकी यदि आप नो योर स्टेटस पे जाएंगे तो वहां से आपका कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई उस टाइप की कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त है तब आप यहां से अपना स्टेटस पता कर सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्थिति वर्तमान टाइम में क्या है, वेरीफाई हुआ है या वेरीफाई नहीं हुआ है। अब देखिए, यदि आपका मान लेते हैं वेरीफाई हो चुका है तो आप जब यहां पर आते हैं ना, जब आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके ओटीपी डाल करके यहां पर दोस्तों जब सबमिट आप कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद आप लोग अपना स्टेटस जब चेक करते हैं तो वहां पे एक विशेष प्रॉब्लम
ज्यादातर लोगों में दिखाई दे रही है। यदि उनका अभी नया नया वेरिफिकेशन हुआ है तो ध्यान से बात को समझिएगा, किसी भी वक्त उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था 19, 20, 21, 22 में, लेकिन अगर उनका वेरिफिकेशन अभी अभी लगभग 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने यानी 18वीं किस्त के बाद उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो उनमें एक विशेष प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देती है। वो प्रॉब्लम क्या है, बात को समझिए। जब यहां से हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, कैप्चा डालते हैं, गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी को सबमिट कर देते हैं, तो हमारे सामने हमारा स्टेटस ओपन हो जाता है। जब स्टेटस यहां पर ओपन हो जाता है तो वहां पर हम देखते हैं ना, तो हमें एक विशेष चीज दिखाई देता है। क्या चीज? ई-केवाईसी डन, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड सीडिंग यस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब देखेंगे अकाउंट एनपीसीआई लिंक, तो वहां पे दिखाएगा नो। ठीक है, अगर आपका अकाउंट एनपीसीआई यहां पर नो दिखाई दिया तो ये मान के चलिए कि आपको पैसा अब आएगा कैसे, अब मिलेगा कैसे? मिलने के चांसेस बिल्कुल भी खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि पैसा तो भेजा जाएगा ना आधार मोड से, और यदि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा तभी आप आसानी से आपके खाते में पैसे आएंगे। यदि यहां पर एनपीसीआई नो दिखाई दे रहा है तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसमें 2 कंडीशन है, बात को ध्यान से समझिएगा। यदि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है तो हो सकता है कि कुछ वजह से यहां पर ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, ये आपका प्रोसेसिंग जो होने में टाइम लगता है, लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम लगता है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन सब कुछ सक्सेसफुल हो गया है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, यहां पर देखने के बाद आपका जो अकाउंट है एनपीसीआई लिंक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, तो लगभग 1 महीने के अंदर ही यहां पर वो शो हो जाता है कि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो गया। यहां पर यस आ जाएगा जब आप लोग देखेंगे अपना स्टेटस तो। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक ही ना हो। ठीक है, जब आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो इस सिचुएशन में यहां पर हमेशा नो दिखाई देगा। जब आप लोग चेक करेंगे तो तब आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो अब आपको दोस्तों यहां पर आने के बाद देखिए, यदि आप यहां पर चेक कर लेते हैं, आपको दिखाई देता है कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आप चेक कीजिए कि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं है। अब कैसे आप चेक कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, चेक भी कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग यहां पर अपने आप से ही चंद सेकेंडों में अपने अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक भी कर सकते हैं। लिंक करने का वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं प्रोसीजर को कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से ही एनपीसीआई में अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अब चेक कैसे करना है मैं आपको बता दूं। यहां पर दोस्तों आने के बाद आपको टाइप करना है एनपीसीआई। ठीक है, यहां टाइप करने के बाद आपको सिंपल सा आपके सामने ये वाली ऑफिशियल साइट दिखाई देती है, हमको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने आप लोग देखेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। ठीक है, यहां पर आने के बाद आपको सिंपल सा अपना आधार नंबर रखना है, मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों, साइट में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आप लोगों को अभी लाइव यहां पर स्टेटस चेक करके नहीं दिखा पाया कि किस तरीके से आप अपना एनपीसीआई अकाउंट में लिंक है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है जो कि मैंने पहले आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है ना, आप उसके लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं है। ठीक है, यदि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आपको अपना अकाउंट अपने मोबाइल फोन की मदद से या बैंक में जाकर के, ठीक है ना, दोनों में से कोई सा भी स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना अकाउंट एनपीसीआई से लिंकअप कर लेना है। यदि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंकअप हो जाएगा तो ये आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा 100% है कि 19वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आएगा ही आएगा। यदि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना सब कुछ स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपने आप से भी जजमेंट कर सकते हैं कि आपका 19वीं किस्त का पैसा आएगा अब या नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। आप आसानी से अपना खोया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे और कैसे यहां पर आपको चेक करना है सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।